अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको नॉन प्रॉफिट कंसर्न जो कि सेकेंड ईयर कॉमर्स अकाउंटिंग का टॉपिक है, इसका एक और सोल्यूशन करके दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 2008 रेगुलर प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 1 है जो मेरे लेफ्ट पर आपको नजर आ रहा होगा। The following is the summary of cash receipt and payment of Muna Ramzan Welfare Society for the year ended December 31st, 2007. रिसीव साइड और पेमेंट साइड, ये स्टूडेंट्स कैश बुक गिवन है जिसमें रिसीव साइड पर वसूलियां और पेमेंट साइड पर अदायगियां मौजूद हैं। कैश ओपनिंग बैलेंस जो कि बिगनिंग बैलेंस है कैश का 40,550, डोनेशंस 170,000, मेंबरशिप फी 80,000 और अदर इनकम 9,150। पेमेंट साइड की अगर बात करें, परचेज कंप्यूटर ₹20,000, स्टाफ सैलरी 72,000, ऑफिस एक्सपेंस 10,000, ऑफिस रेंट 48,000, मेडिसिन बुक्स फॉर पुअर फ्री सप्लाई 69,450, स्विंग मशीन फॉर विडो फ्री सप्लाई 40,000 और बैलेंस एंडिंग है 40,550। अदर इंफॉर्मेशन में कहा जाता है ऑन 1 जनवरी 2007 द सोसाइटी हैड द फॉलोइंग एसेट्स, फर्नीचर 60,000 और इक्विपमेंट 65,000 जो ईयर बिगनिंग पर पहले से फिक्स एसेट मौजूद हैं। आउटस्टैंडिंग मेंबरशिप फी 5,000 है और नॉन करंट एसेट डेप्रिशिएट होगा 10% पर एनम। रिक्वायरमेंट में कहा जाता है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड देन प्रिपेयर बैलेंस शीट एज ऑन December 31st, 2007। तो स्टूडेंट यहाँ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम यहाँ पर मालूम करेंगे कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, लेकिन यहां पर हम प्रॉफिट या लॉस नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे सरप्लस। अगर प्रॉफिट होगा तो सरप्लस और लॉस होगा तो डेफिसिट। तो यहां मैंने आपके लिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट परफॉर्म किया हुआ है। लेफ्ट साइड पर एक्सपेंडिचर्स और राइट साइड पर इनकम रिकॉर्ड किया जाएगा। तो रिसीव साइड पर स्टूडेंट्स अगर देखें हम तो कैश का बिगनिंग बैलेंस ये तो एसेट है, ये हमारे काम का नहीं। हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में रेवेन्यूज यानी इनकम और एक्सपेंस को रिकॉर्ड करेंगे। तो डोनेशन जो कि इनकम है 1,70,000, मेंबरशिप फी जो कि हमें 80,000 गिवन है रिसीव साइड पर, लेकिन एक एडजस्टमेंट है जिसमें आउटस्टैंडिंग मेंबरशिप फी है। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है अक्रूड, मतलब मजीद मेंबरशिप फी इनकम अर्न कर ली लेकिन ये रिसीवेबल है। तो स्टूडेंट हमें ये 5,000 मिले तो नहीं है, लेकिन चूंकि अर्न हो चुके हैं इसके मतलब इनकम तो हम रिकॉर्ड कर लेंगे 85,000 से, इसीलिए 80,000 प्लस 5,000 85,000 हो गई मेंबरशिप फी। देन अदर इनकम जो कि हमें गिवन है 9,150, वो भी हमने इधर रिकॉर्ड कर दिया, अदर इनकम 9,150 का। एक्सपेंस की अगर बात करते हैं तो स्टाफ सैलरी जो कि हमें 72,000 गिवन है और एडजस्टमेंट में इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो 72,000 ही लेंगे। ऑफिस एक्सपेंस जो कि हमें गिवन है पेमेंट साइड पर 10,000, ये भी एक्सपेंस होता है, इसकी भी कोई अदर इंफॉर्मेशन में एडजस्टमेंट नहीं, ये भी एज इट इज लेंगे। इसी तरीके से ऑफिस रेंट है 48,000 जो कि एक्सपेंस है और इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन में कोई एडजस्टमेंट नहीं तो 48,000 ही लेंगे। मेडिसिन एंड बुक्स फॉर पुअर फ्री सप्लाई, गरीबों के लिए दवाइयां और किताबें फ्री में दी जा रही हैं, इसका मतलब ये भी एक वेलफेयर इदारे के लिए एक्सपेंस होगा, तो ये हमने एक्सपेंस लिया 69,450। स्विंग मशीन फॉर विडो फ्री सप्लाई, बेवा औरतों को सिलाई मशीनें मुफ्त में दी जा रही हैं, ये भी एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्सपेंस होगा, तो ये भी हमने ले लिया 40,000। देन डेप्रिसिएशन फर्नीचर का, तो स्टूडेंट ईयर के स्टार्ट पर फर्नीचर हमारे पास पहले गिवन था 60,000 और ईयर एंड पर ऑफ कोर्स ये हमारे पास एसेट्स मौजूद है। इसका मतलब अगर साल के आखिर में एसेट मौजूद है तो ये 10% डेप्रिशिएट हुआ है और 10% जो इसका डेप्रिसिएशन है वो 6,000 है। देन इक्विपमेंट भी था हमारे पास ईयर बिगनिंग पर 65,000 का और पेमेंट साइड पर देखें स्टूडेंट तो हमें 20,000 का हमने कंप्यूटर और परचेज किया ड्यूरिंग द ईयर, इसका मतलब टोटल इक्विपमेंट्स हमारे पास हो गए 85,000 के और 85,000 इक्विपमेंट टोटल, जिसमें 65,000 ईयर स्टार्ट पर और 20,000 ईयर के दौरान हमने परचेज किया, तो टोटल इक्विपमेंट हो गया 85,000 और 10% अगर इसका डेप्रिसिएशन है तो फिर वो 8,500 हो गया। टोटल करें स्टूडेंट अगर इनकम साइड का तो 264,150 है, जबकि एक्सपेंडिचर साइड का अगर इतना टोटल करते हैं तो ये आता है 2,53,950। इसका मतलब इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंसेस कम है, और इसे हम प्रॉफिट नहीं कहेंगे, या हम इसे कहेंगे सरप्लस, क्योंकि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। प्रॉफिट
वो बिजनेस रिकॉर्ड करता है जो बिजनेस करे, जबकि ये बिजनेस नहीं है। तो 264,150 में से जब हम 253,950 माइनस करेंगे तो 10,200 का आ जाएगा सरप्लस, और ये दोनों साइड हम इस तरह इक्वल कर लेंगे। अब बी रिक्वायरमेंट में स्टूडेंट हमसे बैलेंस शीट मांगी जा रही है। तो जब भी हम बैलेंस शीट बनाएंगे स्टूडेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम पहले इसका एक्यूमुलेटेड फंड निकालेंगे बिगनिंग, और एक्यूमुलेट फंड जिस तरीके से कैपिटल निकाला जाता है ये वही चीज़ है, बस यहाँ पर नाम इसे कैपिटल का नहीं बल्कि एक्यूमुलेट फंड का नाम देंगे, क्योंकि कैपिटल होता है इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट बिजनेस में की जाती है, जबकि ये बिजनेस फंड पर चल रहा होता है, इसीलिए हम उसे कैपिटल के बजाय एक्यूमुलेट फंड का नाम देंगे। और एक्यूमुलेटेड फंड हम किस तरीके से निकालेंगे कि जो भी बिगनिंग एट द स्टार्ट ऑफ द बिगनिंग ऑफ द पीरियड जो एसेट्स होंगे उसमें से लाइबिलिटीज को माइनस कर दिया जाएगा। तो ईयर स्टार्ट पर स्टूडेंट रिसीव साइड पर अगर आप देखें तो कैश का बिगनिंग बैलेंस हमें गिवन है 40,550, जो कि ईयर के स्टार्ट का एसेट है। ये रिकॉर्ड किया 40,850, 40,850 जो कि ईयर स्टार्ट पे गिवन है वो हमने रिकॉर्ड किया। देन जनवरी 1, 2007 जो कि एडिशनल डेटा में हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, जिसमें फर्नीचर 60,000 था और इक्विपमेंट 65,000 था। ये भी ईयर स्टार्ट पर हमारे पास एसेट्स पहले से मौजूद हैं, ये भी हमने लिख लिया, फर्नीचर 60,000 और इक्विपमेंट 65,000 टोटल किया। ये हमारे पास एसेट्स या इसे आप एक्यूमुलेट फंड कह लें, क्योंकि लाइबिलिटीज गिवन नहीं है। अगर लाइबिलिटीज गिवन होती ईयर स्टार्ट की तो वो हम इसमें से माइनस कर देते, फिलहाल यहाँ पर गिवन नहीं, तो यही 1,65,850 हमारा आ गया एक्यूमुलेटेड फंड। अब हम इसकी बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के लिए स्टूडेंट्स एसेट साइड पर करंट एसेट्स में सबसे पहले हम कैश रिकॉर्ड करेंगे, और ईयर एंड पर चूंकि बैलेंस शीट बनाई जा रही है तो जो भी यहाँ पर अकाउंट्स हम इस्तेमाल करेंगे, जो भी अकाउंट्स हम यूज करेंगे वो ईयर एंड के होंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट कैश का एंडिंग बैलेंस पेमेंट साइड पर देखें 40,550 है, वो हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे कैश 40,550। जो कैश बिगिनिंग ऑफ द पीरियड था वो एक्यूमुलेट फंड में लेंगे, और जो कैश एंड ऑफ द पीरियड होगा वो हम बैलेंस शीट में लेके जाएंगे 40,550। देन सेकेंड एडजस्टमेंट जिसमें आउटस्टैंडिंग मेंबरशिप फी था। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि हमने इनकम अर्न तो कर ली लेकिन ये रिसीवेबल है, जिसकी के मेंबरशिप फी रिसीवेबल और मेंबरशिप फी इनकम एडजस्टमेंट होती है। मेंबरशिप फी इनकम तो हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड कर गए, लेकिन जो मेंबरशिप फी रिसीवेबल है जो कि एसेट है वो हम रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट में 5,000। अब फिक्स एसेट्स पर अगर आए तो इक्विपमेंट जो कि बिगिनिंग ऑफ द पीरियड 65,000 था, और ड्यूरिंग द ईयर हमने कंप्यूटर 20,000 का और परचेज किया, इसका मतलब टोटल इक्विपमेंट्स हमारे पास हो गए 85,000 के। 85,000 टोटल इक्विपमेंट, और 10% अगर ये डेप्रीशिएट हुआ जो कि 8,500 है, तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस अफेक्ट वो तो हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ले गए, और अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन वो हम फिक्स एसेट इक्विपमेंट में से माइनस कर देंगे, और यूँ इसकी बुक वैल्यू आ जाएगी 76,500। यहाँ पर इक्विपमेंट स्टूडेंट टोटल लेंगे, जो ईयर स्टार्ट पर होगा वो भी, और ड्यूरिंग द ईयर जो परचेज किया वो भी, क्योंकि बैलेंस शीट में टोटल इक्विपमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा, टोटल एसेट रिकॉर्ड किया जाएगा, जबकि एक्यूमुलेट फंड में सिर्फ बिगनिंग रिकॉर्ड किया जाएगा। देन फर्नीचर जो कि ईयर स्टार्ट पे 60,000 था, और ड्यूरिंग द ईयर हमने कोई फर्नीचर परचेज नहीं किया, इसका मतलब टोटल फर्नीचर भी 60,000 ही है, और 10% चूंकि ये डेप्रीशिएट हुआ तो 60,000 का 10% 6,000 आया, माइनस करने के बाद इसकी बुक वैल्यू आ गई 54,000। ये हमारे एसेट साइड कंप्लीट हो गए, जो कि 176,050 है। फंड्स पर आ जाएं, यहाँ इक्विटी नहीं लिखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर हम फंड लिखेंगे, क्योंकि इक्विटी ओनरशिप होती है, जबकि ये बिजनेस की ओनरशिप नहीं है, ये फंड्स पर बिजनेस चलता है, इसे हम नाम देंगे फंड्स का। फंड्स बिगनिंग जो कि एक्यूमुलेटेड फंड है, जो कि हमने कैलकुलेट किया था 165,850, ये वही है जैसे कैपिटल होता है, लेकिन यहाँ पर हम इसे कैपिटल नहीं बल्कि फंड का नाम देंगे 165,850। और चूंकि सरप्लस हमने निकाला था 10,200, वो सरप्लस हम इसमें ऐड कर लेंगे, और टोटल इस तरीके से हमारा आ जाएगा 176,050। जिस तरीके से हम बैलेंस शीट में नेट प्रॉफिट या नेट इनकम कैपिटल में ऐड करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से फंड्स बिगनिंग में हमने सरप्लस को ऐड कर लेना है, और अगर डेफिसिट हो तो फिर वो फंड्स बिगनिंग में से माइनस कर देंगे। तो ये स्टूडेंट 176,050 टोटल फंड्स भी आ गए, और टोटल एसेट्स भी इसी तरह 176,050 आ गया। तो मुझे स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली नई वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके।
नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टूडेंट्स मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।